प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगा, जिसका कि संबंध तकरीबन हम लोगों में से सबके साथ जुड़ा हुआ है, करीब करीब सबके साथ जुड़ा है। यानी रोड डिसिप्लिन, सड़क नियम, सड़क का अनुशासन, ड्राइविंग की हमारी क्वालिटी, कैसे ड्राइविंग करना है, क्या गलत है क्या सही है, और इसके इफ़ेक्ट्स यानी इसके जो प्रभाव जो पड़ते हैं हमारे आम जीवन पर, उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक तो हाल के दिनों में कई बार देखा गया है कि कई बच्चे हमारे, जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है ड्राइविंग की, यानी वो मेजर नहीं हुए हैं, इसलिए उनका लाइसेंस भी नहीं बन सकता है, और बिना लाइसेंस के गाड़ी चला लेते हैं, स्कूटर वगैरह या इवन कार भी, जो कि हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक जरा सी गलती की वजह से जीवन नष्ट हो जाता है, और जिसका इस तरीके से कोई चला जाता है, उस परिवार पर क्या गुजरती है, शायद इसको मेरे ख्याल से शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमें सड़क नियम का बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा। सड़क नियम में ये नहीं है कि हम घर से चाबी लिया और गाड़ी लेकर चला कर निकल कर चल पड़े, नहीं, हमें घर से ही उसका अनुशासन का पालन शुरू करना पड़ता है। जिस वक्त हम गाड़ी चलाने के लिए तैयार होते हैं, हमें अपनी चाबी लेकर के हम गाड़ी के पास जाते हैं, तो हमें पहले तो गाड़ी का पूरा रख रखाव देखना है, पूरा सब कुछ उसको देखना है, हमारे टायर की हवा वगैरह सब ठीक है, स्टार्टिंग उसकी गाड़ी की ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई चीज़ें, कई बार जैसे गाड़ी खड़ी है और हम एकदम से चला लेते हैं, उसके नीचे कोई जानवर, कोई ऐसा कुछ बैठा हो, वो भी एक हादसे का शिकार हो जाता है। तो हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। यानी ड्राइविंग एक बहुत बड़ी कला है, चाहे हम जॉब के लिए ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे हम अपनी पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं, वो चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, कोई भी गाड़ी है, लेकिन अनुशासन हमारा घर से ही शुरू हो जाता है और घर पर ही आकर के वो ख़त्म भी होता है। यानी इसके बाद हम ये भी ध्यान दें कि गाड़ी चलाकर खुद जा रहे हैं हम, या कोई हमारा बच्चा जा रहा है, या कोई परिवार का दूसरा सदस्य जा रहा है, हम ये भी ध्यान में रखें उसने रात भर उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, रात भर सोया है या नहीं, नींद ली है या नहीं प्रॉपर। क्योंकि इस किस्म के भी आए दिन केस हो रहे हैं कि ड्राइविंग करते करते, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है और वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, खुद की भी जान को जोखिम में डालते हैं और औरों की भी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ये भी हमें घर से बिल्कुल निश्चित करना होगा कि जो भी गाड़ी लेकर जा रहा है, वो रात को नींद ली है पूरी या नहीं ली है, रात को सोए हैं ढंग से या नहीं सोए हैं, क्योंकि अगर नहीं सोए होंगे तो हादसे का कभी भी चांस रहता है। इसके अलावा हम ये भी देखें कि लाइसेंस वगैरह या और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास साथ में हैं या नहीं है, वो हमें ज़रूर कैरी करने हैं, क्योंकि ये सड़क नियम के खिलाफ होगा। इसके बाद जब हम गाड़ी लेकर चलते हैं, यानी ईंधन, तेल, पानी वगैरह सब चेक कर लिया हमने, गाड़ी का इंजन ठीक, इंजन का जो है मोबिलाइल वगैरह ये सब चेक करने के बाद जब हम रोड पर चलते हैं, तो उस वक्त हमें रोड के जो डिसिप्लिन होते हैं, सड़क के जो नियम हैं, उनका ध्यान रखना है, पूरी तरह से ध्यान रखना है। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी चलाएं और पीछे से आने वाले को हम, जिसको आगे जाना है उसको हम जाने की इजाज़त दें, उसका रास्ता ना रोकें, और आगे से जैसे कहीं मुड़ना है हमें, तो उसका भी हम पूरी तरह से ध्यान रखें। हमारे मुड़ने की जब जगह है, कई बार कई बत्तियों पर ऐसा है कि हमारे मुड़ने के लिए वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार करना पड़ता है, कई बार वो लेफ़्ट टर्न जो है फ्री होता है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तक हमारा प्रॉपर हमारे लिए टर्न करने का नहीं है, तब तक हम ना जाएं। ये बहुत सारे हादसे आए दिन हो रहे हैं इन्हीं लापरवाहियों की वजह से। यानी सड़क के ऊपर हम लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, इसकी वजह से खुद भी शिकार हो जाते हैं हम हादसे का, और कितने लोगों को और भी हम मुसीबत में डाल देते हैं। रोजाना कोई ना कोई केस इस टाइम पे इस किस्म के आ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी ध्यान में हमें बहुत ज़रूरी रखनी है। चलिए, जैसे नींद का मैंने कहा था कि रात को नींद ली है, सोया है नहीं है, एक और चीज़ भी जरूर ध्यान में रखनी है कि गाड़ी चला के जो जा रहा है, क्या उसको कोई टेंशन तो नहीं है, कोई उसको ऐसी कोई किसी चीज़ की चिंता तो नहीं है। यानी बेशक वो रात को सोया है, लेकिन अगर कोई ऐसी टेंशन, चाहे वो पारिवारिक है या कोई और है, अगर ऐसी टेंशन होगी तो भी गाड़ी चलाने के टाइम पर इंसान का ध्यान कई जगह पर जाएगा, और कई जगह जब जाता है तो वो भी हादसे का शिकार हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें बहुत बारीकी से इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि सड़क पर जब हम आ जाते हैं तो गाड़ी चलती है सड़क पर और उसका नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपना आपा खो बैठते हैं, या जरा सी भी कोई लापरवाही का शिकार हो जाते हैं, नींद आ जाती है, या हम पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है उसका ध्यान नहीं रखें, या चलते चलते ड्राइविंग करते करते हम मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, या कोई संगीत सुन रहे हैं हम कानों में डाल करके,
तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से सोचनी होंगी और ड्राइविंग करते टाइम हमें इंश्योर करना होगा कि इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी हम ऐसी ना करें जिससे कि हमारी ड्राइविंग के ऊपर असर पड़े और वो खुद को या दूसरों के लिए मुसीबत बने। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, बच्चों को बिल्कुल गाड़ी ना दें जब तक बच्चा मेजर ना हो जाए, और जब तक वो लाइसेंस ना ले ले तब तक हम बच्चों को गाड़ी बिल्कुल ना दें। ये बहुत बड़ी गलती है, कुछ पेरेंट्स करते हैं। मैंने कई बार कईयों को देखा है और बच्चों को भी समझाया, उनके पेरेंट्स को भी मैंने कहा है कि मेहरबानी करके ऐसा ना करें। ये हमारी बहुत बेशकीमती ज़िंदगियाँ हैं और वो जरा सी लापरवाही से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और वो जीवन का जो दर्द है वो सारी उम्र, जाने वाला चला जाता है लेकिन पीछे रहने वालों को पूरी जीवन उनका वो दर्द कभी जाता नहीं है। और ये हादसा अगर कम उम्र में हो जाता है, जैसे कि बच्चे का ही मैंने कहा आपको, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ये उस परिवार पर क्या गुजरती है इसका दर्द वही समझ सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जितनी बातें मैंने कही हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियम है, रोड सिग्नल्स हैं, जितने भी हैं, अंधेरे में कैसे चलाना है, हमें डिपर कैसे देना है, सामने जैसे रात को हम चल रहे हैं तो मेन लाइट को नहीं जलाना है, जो कि आगे से आने वाली गाड़ी के ऊपर उसकी लाइट की जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा आंखों पर, तो वो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैफिक नियम में आती हैं। कहीं मोड़ होता है तो वहाँ पर हमें गाड़ी धीरे करनी है, वहाँ पर हमें देखना है आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी रोज़मर्रा के गाड़ी चलाने के लिए, यानी रोड के ऊपर सफ़र करने के लिए। और इवन पैदल भी जो जा रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, पैदल जाने वाले भी सड़क से बिल्कुल नीचे रहें, दूर रहें, सड़क के ऊपर ना चलें। और जो मोटरिस्ट हैं यानी चलाने वाले जो हैं उनको भी ध्यान रखना है, पैदल कोई गलती से सड़क पर आ भी गया है तो उनको हमें बचाना है और उनका पूरी तरह से ध्यान दे करके हमें वहाँ से गाड़ी को ओवरटेक करना है, उनको बचाते हुए। और सबसे भी मेरा निवेदन है कि सड़क पर हम पैदल ना चलें, सड़क के साइड में रहें, ताकि गाड़ी चलाने वालों को किसी किस्म की बाधा ना आए, किसी किस्म का कोई नुकसान का वहाँ पर कोई खतरा ना रहे। मुझे उम्मीद है आप मेरी अपील के ऊपर अमल करेंगे और हमारी रोज़मर्रा की हम काफ़ी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं अगर हम नियमों का पालन करेंगे सारी तरीके से। हर जो पीरियोडिकल जैसे मेंटेनेंस होता है गाड़ी का, एक ये भी चीज़ है, यानी गाड़ी का जो पीरियोडिकल मेंटेनेंस होता है, चाहे वो ऑयल चेंज का है, चाहे वो कुछ और किसी इंजन का मेंटेनेंस कराने का है, या हमारे व्हील बैलेंसिंग का है, ये इस किस्म की भी चीज़ें ऐसी हैं, ये हमें रूटीन में करते रहना चाहिए। मैकेनिक के पास हमें पीरियोडिकली ले जा करके गाड़ी को चेक करा लेना चाहिए, गाड़ी का रख रखाव देख लेना चाहिए कि कोई कमी, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें ड्राइविंग करते टाइम पता नहीं चलता है कि गाड़ी में कोई कमी आ गई है और वो भी हादसे का शिकार हो जाती है। तो हमें मैकेनिक के पास ज़रूर पीरियोडिकली एक बार 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए गाड़ी को चेक करा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी समस्या है जो हमारे नॉलेज में नहीं आई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत जो है उसका सुधार किया जा सके। उम्मीद है आपको ये बातें ज़रूर अच्छी लगी होंगी और मेरा निवेदन है सबके साथ साझा करें और सबको पहुँचाएं और अपनों का, समाज का, सबका ध्यान रखें और इनका पालन अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।